मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है। हिम्मत कैसे हो यहाँ पर आकर के झंडा दिखाने की? इनके सामने कौन टिकेगा यार। ये वीडियो देखा आपने, एक प्रधानमंत्री का वीडियो है। एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना। इस देश के प्रधानमंत्री चना के खेत में जाते हैं, कैमरामैन लेके जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मार्केटिंग करते हैं। यहां तक तो ठीक है, इसलिए लोग लिख रहे हैं कि राजा बाबू आज किसान बने हैं। सोचिए कि इस देश की कितनी बड़ी विडंबना है कि इस देश की प्रधानमंत्री को चना खेत नहीं पता। ये नई बात नहीं है। इस देश के जो सवर्ण समाज है, जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, जो स्कूल कॉलेज में है, जो सत्ता में है, जो सारे फैसले लेता है, दरअसल उसको किसान, मजदूर, खेती, इन सब के बारे में नहीं पता। इनको नहीं पता है कि ये गाय के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन गाय का बछड़ा कैसे आता है, ये सब कौन लोग करता है? सब जाट, गुर्जर, यादव, कुर्मी, कोयरी, अहीर, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सिख, ये लोग खेती किसानी करते हैं। और ये जानती है, सब जो है ये सब परजीवी हैं। ये सब इन्होंने शिक्षा को अपने कब्जे में कर लिया, मेहनतकश किसान जातियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया, शोषित वंचितों को, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को पढ़ने नहीं दिया और कब्जा कर लिया। और नतीजा ये है कि ये सारे फैसले अपने फायदे के लिए बनाते हैं। और आज भी इस देश की 90% आबादी जो है वो लाचार और बेबस है। दूसरा जो मोन्टाज में आपने वीडियो देखा वो है एक उम्मीदवार है लखनऊ से, बीजेपी का। उसकी भाषा सुनिए आप। भाषा जब सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगली काट दबा लेंगे। यह लखनऊ पूर्वी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज तिवारी, माफ कीजिएगा ये बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का है, लेकिन है तिवारी। इसके मुंह से सुनिए। इनके सामने कौन टिकेगा यार। कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहा है हम बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती है। ये है एक और वीडियो देख लीजिए। ये बीजेपी का वीडियो है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ये सरेआम पुलिस वाले को गाली दे रहा। अगर यही बीजेपी शासित राज्य में कोई गैर बीजेपी का आदमी गाली दे देता तो वो उसको जेल हो जाती, UAPA लग जाता। हिम्मत कैसे हो यहाँ पर आकर के झंडा दिखाने की? अगर कोई SC, ST, OBC माइनॉरिटी का आदमी गाली देता तो आतंकवादी हो जाता। लेकिन इस पर कुछ नहीं होगा और कांग्रेस भी कुछ नहीं करेगी। जितना कांग्रेस दोषी है उतना ही बीजेपी दोषी है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। गाय के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी की हकीकत देखिए, जो तीसरे वीडियो में आपने सुना। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि मेरे जैन दोस्त हैं जो कत्लखाना चलाते हैं और बीजेपी गाय के नाम पर राजनीति करती है। सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो अब शुरू करते हैं एक एक करके वो तमाम खबरें जो आपके लिए जरूरी है, जो समाज के लिए जरूरी है और जो देश के लिए जरूरी है, और वो खबरें जो आपसे छुपाई जाती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज सबसे ज्यादा जो वीडियो वायरल हो रहा है वो प्रधानमंत्री के चने के खेत में। ये गाना नहीं है, चने के खेत में। ये आजकल घूम रहे हैं आंध्र प्रदेश। सर्दी है तो दिल्ली में कोई रहेगा नहीं, सारे लोग चले जाते हैं दक्षिण भारत। सोचिए, एक मूर्ति लगी है रामानुज की, उसको लेकर ये कह रहे हैं कि इन्होंने इक्वालिटी के लिए काम किया। उस पर भी बताऊंगा। टीम 19 ने आज वर्ल्ड कप जीता, उस पर भी बताऊंगा। लता मंगेशकर अब नहीं रही, उस पर भी बात करेंगे थोड़ा थोड़ा। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर है, ये है लखनऊ पूर्वी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार। ये सीधा गाली की भाषा बोलते हैं, बस वो गाली सुनिए। इनके सामने कौन टिकेगा यार। और ये देखिए इस देश की पत्रकारिता की क्या हालत है। प्रधानमंत्री के चने के खेत वाली जो खबर है, सबने एक ही तस्वीर और एक ही लाइन ट्वीट किया है। मतलब सारे पत्रकारों का जो हेड है वो बीजेपी का IT सेल मालवीय है। और ये देखिए, ये प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं साजी जमा का एक सवाल। अब तो खैर ऐसे सवाल जवाब भी नहीं होंगे। ये 2014 से पहले का सवाल जवाब है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि जैन लोग जो हैं वो कत्ल खाने का व्यापार करते हैं। बस इतना ही सुनिए 2 सेकंड का। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है। आगे चलिए। चने के खेत में चने का स्वाद का लेते आनंद मंत्री प्रधानमंत्री। ये है संबित पात्रा। तो एक बताइए, चने के खेत में क्या गन्ना का स्वाद लेंगे? चने का ही स्वाद लेंगे। इस देश के सवर्णों में ज्यादा, खासकर ब्राह्मणों को तो बिल्कुल नहीं पता है कि खेती कैसे होती है। इसलिए राजेंद्र सिंह कहते हैं कि इस देश का SC, ST, OBC माइनॉरिटी भैंस पालता है और इस देश का ब्राह्मण जाके दूध खा लेता है और अपने आप को ज्ञानी समझता है। और उसने अपने लिए शिक्षा के दरवाजे खोले, बाकी के लिए बंद कर दिया धर्म के नाम पर।
उसने अपने लिए सारी सुविधाएं जुटाई और आपको मजदूर रखा, और इसीलिए वो चने के खेत में भी उसको टूरिज्म दिखता है। ये खबर देखिए किस तरह से लगातार, ये देखिए एक मूर्ति बनी है रामानुज की। दिलीप मंडल पूछते हैं 10th में पूछा गया सवाल, रामानुज ने इक्वालिटी यानी समानता के लिए कौन से 2 कार्य किए? सारे बच्चे फेल हो गए, एक लाइन नहीं। लोग इनसे पूछ रहे हैं, कल कहा कि इक्वालिटी के लिए इन्होंने काम किया, कौन सा काम किया ये तो बता दीजिए। आज राजा बाबू किसान बने, कल क्या बनेंगे? घनश्याम तिवारी। चने के खेत में चने का स्वाद है, संबित पात्रा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और वो तमाम सवाल, ये देखिए बाजरे के खेत में मोदी जी की फोटो। हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुन रखा है जिसको कुछ पता ही नहीं है, और वो किसानों के लिए बिल ला रहे थे और किसान को समझा रहे थे कि आपके लिए बिल सही है। जिसको चना नहीं पता, बाजरा नहीं पता, आप सोच सकते हैं इस देश में कैसे 90% मेहनत कश लोग जो हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, पहले उनको पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया, और जब वो संविधान आ गया, बराबर का अधिकार आ गया, तो उनको सत्ता से दूर कर दिया गया। जो सत्ता में जब जिसके पांव ही नहीं फटे वो दर्द क्या समझेगा? प्रसव की पीड़ा तो कोई महिला बताएगी। तो इस देश का दुर्भाग्य है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो सत्ता में नहीं है और वो अपने लिए पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। अब A वेरिएंट चना भी बेचेंगे, मोदी जी कहा गया है। और देखिए थोथा चना बाजे घना एक पुराना मुहावरा है, प्रधानमंत्री का तंज। और ये देखिए अंकित राज ने लिखा है, जातिवाद के पुरातन अगुआ रामानुजाचार्य की मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बताया जा रहा है। मुझे दिक्कत नहीं होती अगर रामानुजाचार्य को मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ ब्राह्मणिकल इक्विटी बताया जाता, क्योंकि वो द्विजों की एकता पर बहुत जोर देते थे। PM मोदी में आज इसी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। आप मूर्ति लगाइए, आपकी मर्जी, लेकिन ये मत कहिए कि इक्वालिटी के लिए काम कर रहे थे। और ये देखिए दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बीमारी जातिवाद और पितृसत्ता है। रामानुज ने हिंदुओं में समानता लाने के लिए क्या किया? मतलब कि दलितों औरतों को अधिकार दिलाने के लिए कुछ तो किया होगा बंदे ने। क्या उन्हें OBC के हितों में कुछ किया? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी उनके नाम पर क्यों? और दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, लेकिन रामानुज ने इक्वालिटी के लिए क्या किया ये बता देते तो बच्चों को जनरल नॉलेज में मदद हो जाती। अगर यही बाबा लोग इक्वालिटी कर जाते तो फूले, साहू जी, बाबा साहब और पेरियार को संघर्ष क्यों करना पड़ता? मंडल कमीशन की जरूरत क्यों पड़ती? SC ST एक्ट लाना क्यों पड़ता? तो ये सिर्फ आपको धोखा दिया जा रहा है। अब बोलो अंधभक्तों कौन सी ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं? अरुण राजभर ने एक लिस्ट जारी की है कि बीजेपी के दर्जनों ऐसे विधायक हैं जिनके 5-5 बच्चे हैं। और ये देखिए कुंडा में राजा भैया का खौफ बरकरार है। वहां एक यादव समाज का सपा का कैंडिडेट है, उनकी जान को खतरा, और एक आरोपी पकड़ा गया है जो उनको मारना चाहता था। और ये देखिए जुलूस में नारे लग रहे हैं, माटी चोर भगाना है, लेकिन संबित पात्रा कह रहा है कि पाकिस्तान को जिताना है। तो भारत पाकिस्तान करने की कोशिश लगातार जारी है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो टीम 19 ने आज जीत दर्ज की है, वो बड़ी खबर है। लता मंगेशकर अब नहीं रही। सोचिए लता मंगेशकर ने हमेशा सत्ता के साथ अपना तालमेल रखा, उनको भारत रत्न मिला, और सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर में बहुत समानता है, आप समझिएगा। और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आज सोशल मीडिया पर वायरल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप सोचिए कि इस देश में जो प्रधानमंत्री आप चुन रहे हैं, इस देश में प्रधानमंत्री की समस्या नहीं है। इस देश में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी और ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ ब्राह्मण समाज के और सवर्ण समाज के लोग हैं जिनको पता ही नहीं होता खेती, गाय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। अभी एक बनारस में पंडित जी लोग गोबर पाथना सिखा रहे थे, गोबर पाथने तक नहीं आता। तो आपके पहले हुआ क्या सो समझ लीजिए। पहले इन्होंने अपने लिए पढ़ाई के सारे दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए और आपको इस तरह के काम में लगा दिया। गोबर पाथना, खेती करना, मजदूरी करना, घर बनाना, सड़क बनाना आप करते रहे, और आपके स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए और आपको गरीब बना कर रखा। और इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, स्कूल, कॉलेज, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा कर रखा था। जब देश आजाद हुआ, संविधान बाबा साहब का लागू और कहा कि सबको पढ़ने लिखने का अधिकार होगा, तब इन लोगों ने आपके लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए। और आज सच्चाई ये है कि इस देश के जो बहुसंख्यक आबादी है वो न तो मीडिया में है, न जुडिशियरी में है, न ब्यूरोक्रेसी में है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, न बिजनेस में है। आप लाचार, गरीब और बेबस रहने के लिए मजबूर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसीलिए ये लोग संविधान से नफरत करते हैं। और अब ये कह रहे हैं, जब हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाने लगे संविधान से, तब ये कह रहे हैं कि आप अपना पुश्तैनी काम कीजिए। इसलिए स्कूल कॉलेज में आपको गोबर पोंछना,
खेती करना, ये सब सिखा रहे हैं। ये आज नहीं चाहते कि आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बने, और न ही आपके लिए पॉलिसी बनाएंगे, क्योंकि ये सत्ता में बैठकर सिर्फ ये पॉलिसी बनाते हैं कि इस देश के 90% आबादी को कैसे लाचार और बेबस रखना है। बात को समझने की कोशिश कीजिए, और इसीलिए संविधान जरूरी है, इसलिए डेमोक्रेसी जरूरी है। इस देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी को धर्म के नाम पर ठगा गया है, और रामानुज उसी के प्रतीक थे। ये जो जिस धर्म को आप ढो रहे हैं, वो धर्म आपको नीच कहता है। उस धर्म में ही है कि आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। और भारत कुछ भी हो जाए, लेकिन एक धार्मिक राष्ट्र नहीं बने। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो हिंदू आपको कहा जा रहा है, दरअसल वो वोट के लिए है, मुस्लिमों पर अत्याचार के लिए है। लेकिन जैसे ही आपके पढ़ाई लिखाई आरक्षण की बात आएगी, आपको मार दिया जाएगा। जिन मुसलमानों को लगता है कि हिजाब असली मुद्दा है, उनसे SC, ST, OBC माइनॉरिटी, 90% मुसलमान OBC कैटेगरी में है। हिजाब बीजेपी की मुद्दा बना रही है, गाय मुद्दा बनाती है, वो इमोशनल कार्ड खेलती है, और कांग्रेस उसमें फंसती है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी से लड़ना है तो धर्म की राजनीति से अलग होकर रोजी रोजगार, रिजर्वेशन और जाति पर बात करनी पड़ेगी, तभी इनकी हार होगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।